नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे। मुझे कई बार मुझे कई बार मैसेज आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं वीडियोस पे, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भैया हमारे बर्ड्स को लूज़ मोशन लग गया है और उनका कोई ट्रीटमेंट बताइए। हमने ये ट्रीटमेंट किया है बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, लूज़ मोशन लगना बर्ड्स को एक कॉमन चीज़ है और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से है लगती है ये लूज़ मोशन। ये कॉमन सी बीमारी है, कॉमन सी एक चीज़ है जो कि उसकी वजह से लग जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि कई बार मौसम के बदलाव की वजह से हो जाती है। जैसे कि मौसम कई बार गर्मी का होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अचानक से फिर बारिश हो जाना, या कई बार ठंड पड़ जाना एकदम से। कई बार बारिश हो रही है तो फिर दूसरे दिन बहुत गर्मी होना, या एक उमस होना। कोई भी रीज़न हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से लगता है। और दूसरा एक वजह होती है कि एक दाना और पानी जो कि हम बर्ड्स को दे रहे हैं, कि हम जैसे रेगुलर बाजरा दे रहे हों बर्ड्स को, चाहे बजरी हो, चाहे कॉकटेल हो, चाहे लव बर्ड्स हो, कोई भी बर्ड हो। हम क्या करते हैं कि जैसे कि रेगुलर कई बार एक ही दाना हम उनको कंटिन्यू जाते हैं, कि जैसे कि बाजरा हो गया या कंगनी हो गया। हालांकि कंगनी बहुत सॉफ्ट फूड है, कोई दिक्कत नहीं है कंगनी से, लेकिन बाजरा हो गया या जैसे लव बर्ड्स वगैरह, कॉकटेल वगैरह, इनको हम सनफ्लावर सीड्स देते हैं या कुछ और चीज़ देते हैं। जैसे कि हर लोग बागों को कहीं ध्यान नहीं होता है, जो नए ब्रीडर होते हैं, मतलब एक तरीके जो पालते हैं नए लोग होते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि उनको बता देते हैं कि भैया हाँ ठीक है, आप इनको ये खाने के लिए देना है और ये आपको इनको डालना है, इस टाइम पे डालना है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार जो लोग गलती ये करते हैं कि जो सॉफ्ट फूड डालते हैं, ठीक है, सॉफ्ट फूड में जैसे कि दाने वगैरह भी आते हैं, जैसे कि सॉरी, गेहूं हो गया, चना, मूंग, सोयाबीन्स, जो चावल, जो ये जो चीज़ें होती है कई बार सॉफ्ट फूड में, और सॉफ्ट फूड में जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह हो गई, पालक वगैरह हो गई, मेथी हो गया, धनिया हो गया, रंजका हो गया, ठीक है। क्या करते हैं कि लोग कंटिन्यूसली डेली उनको सॉफ्ट फूड डालते हैं। जैसे कि आज का गेहूं डाल दिया, अगले दिन कुछ और डाल दिया, तीसरे दिन कुछ और डाल दिया, कंटिन्यूसली डालते हैं, ठीक है। और फिर गलती क्या करते हैं कि उनको निकालना भूल जाते हैं कि सॉफ्ट फूड को सिर्फ आधे घंटे से लेकर के पौने, मतलब 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट के अंदर आपको उसको निकाल लेना है। वो चाहे बर्ड्स आपको उस सॉफ्ट फूड को खाएं या चाहे ना खाएं। मेन रीजन एक लूज मोशन का लगने का यह भी होता है कि आप क्या करते हैं कि उनको रखे रखते हैं सॉफ्ट फूड को, वो सोचते हैं कि यार खा लेंगे, बाद में खा लेंगे, अभी नहीं खाया होगा, पता नहीं किस बर्ड्स ने खाया या किसी ने नहीं खाया, तो बाद में खा लेंगे। नहीं, ये नहीं करना है एक्चुअली। चाहे खाए चाहे ना खाए, सॉफ्ट फूड को आपको 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर उसको आपको निकाल लेना है केज से, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो बाउल में पानी रखते हो आप बर्ड्स को, ठीक है, वो आपको बहुत ही साफ सुथरा पानी रखना है। ये नहीं है कि चलो ठीक है 2 दिन का रखा हुआ है, 3 दिन का रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि पानी को तो आप दिन में 3 से 4 बार भी चेंज करके रखोगे तो वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। और मेन चीज है ये है कि जो सॉफ्ट फूड वाली बात मैं कर रहा था, सॉफ्ट फूड में क्या होता है कि जैसे डेली डालते हैं तो डेली आपको सॉफ्ट फूड नहीं डालना है। कई भाई लोग बता देते हैं कि आपको बर्ड्स को सॉफ्ट फूड डालना है, एक रूटीन बना लो वीकली कि ये इस दिन ये डालना है, इस दिन ये डालना है, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएंगे कि भैया किस तरीके से डालना है और कैसे डालना है। वो बस ये बता देंगे कि ठीक है आपको ये डेली रूटीन बना लो भैया, हफ्ते का एक दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। तो ये नहीं करना है। वो कभी भी आपको पूरी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन अगले वीडियो में देंगे, उससे फिर अगले वीडियो में देंगे। उनको एक चीज चाहिए होती है बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आप सॉफ्ट फूड दे रहे हो, ठीक है, आप 30 से 45 मिनट देना है, लेकिन आपको ये कभी नहीं करना कि आप उनको डेली सॉफ्ट फूड डाल रहे हो, नहीं। और डेली ये भी नहीं करना कि आपको उनको एक ही तरह का दाना आप डेली डाल रहे हो, नहीं, ये चीज भी आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। रूटीन बनाओ कि एक दिन बाजरा डालना है, दूसरे दिन कंगनी डालनी है, तीसरे दिन कुछ और डालना है, चौथे दिन कुछ और डालना है। लेकिन सबसे पहले क्या करता है, जब आप सुबह दाना डालते हो, सॉफ्ट फूड देना चाहिए बर्ड्स को, लेकिन डेली नहीं देते हैं। रूटीन ये बनाओ कि आज एक दिन गेहूं दे दिया भिगो के, ठीक है, तो अगले दिन आपको उनको हरी सब्जी में जैसे कि कुछ
रंजका वगैरह हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा नहीं रखनी है किसी भी चीज़ की। हरी सब्जियों में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे कि पालक हो गया और धनिया हो गया, ठीक है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हो तो उससे लूज मोशन लगते हैं, ठीक है। ये आपको कभी नहीं करना है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको रूटीन बनाओ कि आज ये डालना है, गेहूँ डाल दिया, नेक्स्ट डे आपको कुछ हरी सब्जी में जैसे गरंज का हो गया या कुछ और भी चीज़ वो डाल दी। तीसरे दिन फिर आपको सॉफ्ट फूड में जैसे कि कोई चना हो गया वो डालना है। तीसरे दिन फिर आपको कुछ हरी सब्जी में डालना है। बट कभी आप हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको दाना चेंज करना है कि जैसे कि कंगनी डाल दिया या बाजरा डाल दिया, ये ठीक है। बाजरा वगैरह, कंगनी वगैरह, सीड मिक्स वगैरह तो आपको देना ही देना है हर बर्ड्स को, ठीक है। सीड मिक्स आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि करना क्या है कि आपको सुबह आपने सॉफ्ट फूड दिया, 30 से 45 मिनट बाद में उसको निकाल करके जो आप सीड मिक्स डाल रहे हो या बाजरा उनको दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही करना है, रूटीन वही करना है। लेकिन जो सॉफ्ट फूड आप दे रहे हो वो आपको कंटिन्यूसली नहीं देना है, उनको चेंज करते रहना है, क्योंकि कंटिन्यू देने से उनको जो बीट वो करते हैं वो बहुत बारीक बारीक पतली करते हैं और धीरे धीरे वो लूज मोशन में बदल जाती है, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़, मौसम का भी आपको ध्यान रखना कि अगर गर्मी है तो आपको उनको वेंटिलेशन के लिए और उनकी अगर गर्मी है तो उनको कूलर कुछ वगैरह प्रोवाइड करो। दूसरी चीज़, ठंड है तो आप उनको ढक कर के रखो, कुछ और चीज़ करो, बरसात है तो उससे बचा के रखो। तो ये चीज़ मौसम का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको जो है दाना का भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो डेली कंटिन्यूसली नहीं रखना है, ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपको लूज मोशन बर्ड्स को लग जाते हैं, आपके बर्ड्स को लूज मोशन लग जाते हैं तो करना क्या है। कई भाई है जो बोलते हैं भैया मैंने ये यूज़ करके देखा है, भैया मैंने ये यूज़ करके देखा है, नहीं हुआ ऐसा, वो मेरा बर्ड डेड हो गया, ये हो गया। देखो, मैं ये कहूँगा कि लूज मोशन एक ऐसी चीज़ है कि आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप जब ध्यान नहीं देते हो तो बहुत ज़्यादा वो धीरे धीरे लूज मोशन में उनकी बॉडी की जो एनर्जी है तो वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, धीरे धीरे वीक होएगा और वो मर जाएगा। तो आपको करना क्या है कि देखो कि कोई भी और ट्रीटमेंट करने से पहले है कि मैं जहाँ तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको करना क्या है। ओफ्लॉक्स नाम से एक सिरप आता है, ठीक है। आई थिंक वो 70 या 72 रुपीज़ का, शायद 100 ml या कुछ 80 ml कुछ ऐसा होगा वो, ठीक है। ओफ्लॉक्स लेना है। वो भी उसको देने का तरीका क्या होता है कि कहीं गलती करते हैं कि भैया मैंने हाँ ये दे दिया, आपने बताया था ये दे दिया, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। भैया देखो, एक तरीका होता है बर्ड्स को देने का। अच्छा, आप खुद दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको बताएगा भैया खाना खाने के बाद लेना है, इस टाइम पे लेना है, खाना खाने से पहले लेना है, इस टाइम पे लेना है, इस तरीके से लेना है। ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दे दी और आप सारी एक साथ ले लो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, नहीं करते हो ना। आपको डे बाय डे रूटीन के हिसाब से लेना पड़ता है, जैसे जैसे डॉक्टर बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे लेनी है और कैसे असर करेगी वो। ऐसा नहीं है ना कि यार ऐसा कि ठीक है एक बार में ले लो ठीक हो जाएंगे, अपने को दोबारा लेने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो, ओफ्लॉक्स जो है आपको एक बाउल पानी में एक आधा ढक्कन एक बाउल पानी में लेना है और उसको मिला देना है, ठीक है। उसको मिला करके रख देना है, बर्ड्स को दे देना है एक्चुअली। और अगर आपको लगता है कि बर्ड्स की कंडीशन है, वो खाना खुद खा सकता है, पी सकता है, तो आपको रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये खा पी नहीं सकता है तो आपको उसको फीड पर लेना है, हैंड फीड पर उसको बर्ड्स को लेना है। तो करना क्या है कि उस बर्ड्स को अलग निकालो और अलग केज में रखो, ठीक है। और वही ट्रीटमेंट चालू करो कि ओफ्लॉक्स एक बाउल में आधा ढक्कन आपको मिलाना है और बर्ड्स को देना है। लेकिन कब तक देना है ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बता देंगे भाई हाँ ठीक है ये दवाई दे दो, लेकिन कब तक और कैसे देनी है बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। करना क्या है कि सुबह से लेकर दिन तक, सुबह से लेकर दिन तक आप उसको वो पानी दीजिए दवाई वाला। उसके बाद मेन चीज जो है, लूज मोशन इससे नहीं खत्म होगा। लूज मोशन जो खत्म होगा उसकी मेन रीजन ये है कि आपको उस दवाई को असर करने के लिए बॉडी में कुछ होना चाहिए कि बर्ड आपका वीक हो रहा है, बिल्कुल ही कमजोर होता जा रहा है, आप तो दवाई पे दवाई दे रहे हो तो वो उसको झेल नहीं पाता है और बर्ड मर जाता है। तो करना क्या है कि आपको जो है आधे दिन सुबह से लेकर आधे दिन तक, ठीक है, आपने सुबह जैसे 6 से 7 बजे दाना वगैरह पानी वगैरह दिया तो आपको करना क्या है कि 12 बजे तक आपको वो रखना है पानी, ठीक है, दवाई वाला। उसके बाद आपको ORS
ORS ले लीजिए या कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि लीवर के लिए होती है, ठीक है, लीवर के लिए, क्योंकि दवाई जो है बर्ड्स के सबसे ज़्यादा लीवर पे अटैक करती है। ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी पे अटैक करेगी, नहीं, लीवर पे जाके सबसे पहले वो अटैक करती है, ठीक है। तो करना क्या है कि जैसे मेडिसिन देते हैं ना अपन, तो वो लीवर को डैमेज करने का चांसेस रहता है थोड़ा, क्योंकि हैवी दवाइयाँ कभी हो जाती है, कभी हल्की होती है, कभी कोई दवाई बहुत ज़्यादा भारी होती है, तो वो लीवर पे अटैक करती है। तो इस वजह से आपको करना क्या है कि सुबह 6-7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको वो दवाई रखनी है ऑफ्लॉक्स पानी में। उसके बाद वो पानी चेंज करके आपको बाउल में ORS वगैरह या जैसे कि एक दिन डेली डालना है आपको। कम से कम ये चीज़ है, आपको 5 से 7 दिन आपको देनी है, ठीक है। तो डेली 5 से 7 दिन तो वो आपको सुबह सुबह तो वही देना 12 बजे तक दवाई। उसके बाद आपको क्या देना, डेली अलग अलग चीज़ यूज़ करनी है, कि जैसे कि एक दिन ORS दे दिया, दूसरे दिन एलोवेरा हो गया, तो एलोवेरा जो अंदर का पल्प होता है, ठीक है, उसको पानी में मैश करके बढ़िया मिला करके वो दे देना है सेकेंड डे। थर्ड डे आपको कुछ और चीज़ जैसे कि लीवर के लिए होती है वो देनी है, जैसे कि हो गया कोकोनट वाटर हो गया, वो देना है। फिर वापस रूटीन चेंज कर दीजिए कि फर्स्ट डे वापस वही ORS दे दिया, सेकंड डे कुछ एलोवेरा दे दिया, या आप ORS भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप तीन दिन आप उनको ORS दे सकते हो, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ORS में क्या होता है कि लूज मोशन जब लग जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में एक पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, ठीक है। ORS बेस्ट ऑप्शन है। बाकी एक कोकोनट वाटर भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। कोकोनट वाटर को भी आपको पूरा नहीं देना है, वही पानी में मिला करके आपको देना है। ऐसा नहीं कि कोकोनट वाटर डाल दिया आपने वो पीना, नहीं, वो नहीं करना है, आपको डालना वही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और आप देखिएगा कि 5 से 7 दिन में आपका बर्ड्स एकदम ठीक हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एकदम बढ़िया होकर के वही पहले जैसा हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने बताई ये दवाई भैया ये दे दो ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसको तरीके से देना है, और कैसे देना है ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करके देखो। और मैं ये कहूँगा कोई सी भी दवाई हो आपको पूरे दिन नहीं रखनी है, आपको वही आधे ही दिन रखना है। उसके बाद आपको लीवर वाली चीज़ जो लीवर पे अटैक होती है दवाई के, वो उस चीज़ के लिए आपको देना ही देना है, किसी भी मेडिसिन में हो चाहे। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आपसे शेयर किया। और प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन जो है दिए है वो हमें बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और शेयर भी नहीं करो तो आप ऐसे जो ब्रीडर्स हैं या जो जो लोग बाग पाल रखे हैं शौक के लिए, उनको आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट किसी वीडियो मिलते हैं। मुझे एक्चुअली ये बहुत मैसेज वगैरह आते थे कि भैया लूज मोशन लग गया है, बर्ड्स को ये हो गया है, मेरा एक्टिव नहीं हुआ, वो ऐसे फूल के बैठा है। तो ये कई रीज़न होते हैं, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है एक्चुअली। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं।